अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ सुमरो और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं ज़ाहिर एहतशाम। ज़ाहिर एहतशाम जो हैं जी, एक देहात के रहने वाले हैं। इनके पास जो वसाइल हैं वो बहुत कम हैं और जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उन कम वसाइल को और बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं उनका इन्होंने एक बेहतरीन हल निकाला है। क्योंकि यहाँ पे देहात में रहने वाले और भी बहुत से लोग हैं जिनके पास जो है बेहतरीन वसाइल हैं, उनके पास मोबाइल हैं, अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन क्या है कि उस अपॉर्चुनिटी से वो लोग जो है फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और ये जो साहिब हैं, इनके पास कोई जो है किसी यूनिवर्सिटी की जो PhD की कोई डिग्री नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन क्या है कि इन्होंने सोशल मीडिया का जो है मुस्बित इस्तेमाल किया है। मुस्बित इस्तेमाल करते हुए अपने गांव में रहते हुए, ठीक है, अपने जो रिसोर्सेज थे, अपने जो वसाइल थे, उसको इस्तेमाल में लाते हुए सोशल मीडिया जो मार्केटिंग है उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया है। और इन्होंने ज़ोस के नाम से अपना एक जो ब्रांड है वो बनाया हुआ है। और वो जो ज़ोस ब्रांड है उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में आज जो हैं इनके बहुत से कस्टमर्स हैं जो इनसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। और वो चीज़ें क्या क्या हैं, वो क्या मंगवाते हैं, वो आपको वीडियो में जो है ज़ाहिर हैं वो आपको खुद बताएंगे। मेरा नाम ज़ाहिर एहतशाम है और मैं ज़िला रहीम यार ख़ान के एक बस्ती मोरियान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ। ये आइडिया मुझे तकरीबन 4 साल पहले आया था। एक दोस्त थे मेरे लाहौर से, उन्होंने मुझसे देसी घी का पूछा था कि आपके पास देसी घी भी होता है। तो उनको जो है ना मैंने देसी घी भेजा था 1 किलो। तो उसके बाद से फिर मुझे आइडिया आया कि जैसे मैंने इनको 1 किलो भेजा है तो इस तरह और लोग भी हैं जिनको ज़रूरत हो सकती है। तो उसके बाद फिर मैंने आसपास के इलाकों से पता किया कि देसी घी यहाँ पर मौजूद होता है, तो फिर मैं आपको आगे सेल करवा देता हूँ। तो उन्होंने मुझे दिया, तो फिर मैंने फेसबुक पर पोस्ट लगा दी। उसके बाद जो है ना फिर मुझे आर्डर आना शुरू हुए। फिर बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लें, तो फिर मैंने शहद को भी ऐड कर लिया। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं ऐड करता गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक फ़ेसबुक पर नाम है, ज़ूस के नाम से मैं बिज़नेस करता हूँ, ज़ाहिर ओपन स्टोर, जिसका एक मुखफ़फ़ बनता है ज़ूस। तो इसके नाम से मैं जो है ना वो ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ और फेसबुक पर अच्छी भली जो है ना मार्केटिंग करता हूँ। पहले कुछ पता नहीं था कि किस तरह वो भेजते हैं, कोरियर सर्विस क्या होती है, कंपनी कैसे होती है। मैं डेबो के ज़रिए ही भेज देता था, उनको कहता था कि वहाँ बस के अड्डे जो है ना वहाँ से उठा लिया करें। फिर बाद में दोस्तों ने मुझे बताया कि इस तरह कोरियर सर्विस भी होती है, उसके ज़रिए आप भेजा करें। उसके बाद फिर मैंने अपना अकाउंट बनवाया उसमें सर्विस में, कोरियर सर्विस में। उसके बाद फिर मैं वहाँ से सेल करता रहा। मैंने सोचा कि फेसबुक तो वैसे भी चलाते हैं, तो क्यों ना इसका मुस्बत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि और भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छे मोबाइल हैं, उनके पास पैकेज लगाने के जो मसाइल होते हैं उनका वो भी कोई मसला नहीं होता। और सुबह यानी 24 घंटे उनके पास पैकेज होता है और वो ऑनलाइन भी रहते हैं। लेकिन इस तरफ ज़्यादातर लोग नहीं आते ऑनलाइन काम में। तो मैंने यही सोचा कि फेसबुक तो वैसे भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, दूसरे जो प्लेटफार्म है वो भी चलाते हैं, तो क्यों ना हम इसके ज़रिए थोड़ा सा अपनी इनकम भी बढ़ा दें और इसका मुस्बत इस्तेमाल भी कर लें। तो उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ख़ास तौर पर मार्केटिंग शुरू की। इसमें सबसे पहले मैंने घी को सेल किया, उसके बाद फिर मैंने शहद को भी सेल किया, शहद और घी अब भी सेल हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने अपने इलाके में जो है ना मालूमात ली, तो यहाँ पर कुछ लोग थे गैर मुस्लिम, वो खद्दर बनाते थे। तो फिर मैंने मुल्तान से धागे ख़रीदे और यहाँ आकर उनको दिए, तो उन्होंने फिर मुझे खद्दर के सूट भी बना कर दिए, मैंने वो भी सेल किए। फिर आसपास के इलाकों में गुड़ बनता है, मैंने वो जो इलाके हैं जिनसे जहाँ बेलने लगे होते हैं वहाँ से गुड़ ख़रीदा, वो भी आगे सेल किया। शक्कर भी सेल की, जो देसी चीनी बनती थी वो भी मैंने सेल की है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सेल करता रहा। मिसाल के तौर पर जैसे ये छत्ते से मोम निकलता है, जो शहद का छत्ता होता है जिससे मोम निकलता है, वो भी मैंने सेल किया। और सत्तू भी बनाकर मैंने सेल किया। यानी ऐसे बहुत से दोस्त मेरे ऐसे भी हैं, वो मुझे देखते हैं ना, वो कहते हैं कि यार तू अगर मिट्टी है ना उसको भी तू जो है ना वो सेल करना शुरू कर दे तो उसको भी सेल कर सकता है। लेकिन इस पर मैं अपने ऊपर वो नहीं करता कि भी मैं ऐसा हो सकता है। लेकिन यह है कि बंदा अगर फेसबुक का और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आदमी सेल कर सकता है। क्योंकि आजकल जो है ना वो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो शर्त ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ अगर हम काम करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना हमें समझता है कि ये सेल नहीं होती, लेकिन सेल हो सकती हैं।
अपनी इनकम भी बढ़ सकती है और हमें कामयाबी मिल सकती है। पहले हमारी जो है ना दीवारें अब भी मौजूद हैं, इस तरह हुआ करती थी। ये हमें याद नहीं है कि ये दीवार कब बनी होगी। मेरी पैदाइश है 88 की है, उससे भी पहले की ये दीवार बनी हुई है। अब तक भी मजबूत दीवार है ये। पहले गंदम को महफूज करने के लिए, सरसों, गंदम, चावल को महफूज करने के लिए इस तरह के ढोले बनाया करते थे। तो अब भी मौजूद तो हैं, लेकिन इसमें कोई चीज़ पड़ी हुई नहीं है। तो इसमें जो है वो गंदम बहुत ज़्यादा अरसे तक महफूज भी होती थी, चावल भी, सरसों भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें हम डाल कर रखते थे जो महफूज रहती थी। काम की एक्टिविटी यही होती है कि यहाँ पर हमने एक चरागाह बनाई हुई है, तो यहाँ पर बकरियाँ भी और दूसरे माल मवेशी जो है ना वो उसको भी छोड़ देते हैं, वो यहाँ पर चरते रहते हैं। इससे ये होता है कि मवेशियों की भी थोड़ी सी वर्जिश हो जाती है, वो घूम फिर लेते हैं अदाज में। हम जो है वो देहात के रहने वाले हैं, यहाँ वसाइल की कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। हम इन वसाइल के ना होने की वजह से घबराएंगे नहीं, हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे और इन्हीं कम वसाइल में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आखिर में मैं उन लोगों को मशवरा देना चाहूँगा जिनके पास इंटरनेट की सहूलत है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं वो, लेकिन अगर वो कारोबार कोई नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये है कि वो मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मेरी जो भी प्रोडक्ट हैं वो आगे सेल कर सकते हैं, उनमें उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ये है कि फेसबुक पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म पर वक्त ज़ाया करने के बजाय यही है कि अगर हम इसी को कारोबार में लगा दें, इसी जो तमन्नाई है इसको कारोबार में लगा दें, तो ये है कि इस महंगाई के दौर में हमारे लिए भी और हमारे घर वालों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें आपको किसी पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, आप मेरे साथ राब्ते में रहें, मैं आपको वो चीज़ें उनकी तफसीलात बता दूंगा कि किस तरह सेल करनी है। आगे वो आप सेल करेंगे तो उसमें आपको भी मुनाफा मिलेगा और मुझे भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।